हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह साहब ने पूरे भारत को रक्षा बंधन का एक बड़ा तोहफा दिया है। सब कुछ बिना लाग लपेट बहुत क्लियरली बता दिया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने हिस्ट्री क्रिएट की है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह करारा तमाचा है। साथ ही साथ सारे ये जो फील्ड मार्शल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके लिए एक स्टार्क वार्निंग है कि दोबारा करोगे तो घुटने पे बिठा के कमर तोड़ी जाएगी। क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये क्लियरली बता दिया है कि भाई हमने कितने फाइटर जेट मारे थे। साथ ही साथ ये करारा तमाचा है भारत के उन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर, जिन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मोराल को तोड़ने की कोशिश की। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के क्लेम्स को बोला कि भाई फेक क्लेम्स हैं, प्रूफ दिखाओ। जब पहली बार उरी और बालाकोट हुआ तो इन्होंने कहा बताओ कैसे किया, और अब ये कह रहे हैं बताओ कितने फाइटर जेट गिरे। और इसीलिए मैं कहूंगा थोड़ा लेट है बट बहुत क्लियरली है, क्योंकि भारत एविडेंस के साथ बात करता है और इसका मतलब क्लियर है कि अब इंटेल सोर्सेस के पास, इंडिया के पास, भारत के पास सारे एविडेंस हैं। और अगर ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा तो वीडियो, फोटो सब कुछ रिलीज कर दी जाएगी। ध्यान से समझिए, 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट शट डाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एयर मार्शल चीफ अमरप्रीत सिंह कंफर्म्स स्पेसिफिक्स ऑन आईएएफ किल लिस्ट्स, डेवास्टेटिंग पाकिस्तानी लॉसेस। ये आज तक का जो मैं आपको बोलता हूं ना कि चकलाला का चकला बेलन बना दिया, पूरा नूर खान एयरबेस, नाम याद रखिए, ये नाम याद कर लीजिए। बुलारी, जैकोबाबाद, सुकुर, रहीम यार खान, पाक रफीकी, चुनियान, सरगोदा, सियालकोट में, और फिर मुरीद, चकलाला, सबका चकला बेलन बना है। यहां पे फर्स्ट पोस्ट कहता है इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी जेट्स यूजिंग S-400। बहुत क्लियरली बोला गया है कि रशियन सिस्टम्स को यूज करके हमने 300 किलोमीटर पे आपको ठोका है। बताइए, प्रूफ दे दें अब? टाइम फॉर प्रूफ। यू वांट सम प्रूफ्स, विल गिव यू सम प्रूफ्स। केजेस ढिल्लों साहब कहता है दिस वाज नोन ऑलवेज एंड नाउ इट इज ऑफिशियल। जय हिंद। शिवरूर यहां पे ब्रेक करते हैं इस न्यूज को, बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आईएएफ चीफ सबके सामने ये डिक्लेयर कर देते हैं। याद रखिए, कभी ट्रंप का ड्रामा, ये ड्रामेबाजी जो चल रही थी कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूं दुनिया का, फिर भाई 5 फाइटर जेट्स हुए शॉट डाउन, और उसके बाद टैरिफ 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 के बाद पेनल्टी, पाकिस्तान के साथ ऑयल डील। यहां पे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैंड देखिए, मतलब सरकार ने क्लियरली समझ लिया है कि वी नीड टू स्टैंड अवर ग्राउंड। और उसका रीजन आज आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ छुपाना चाह रहा था ट्रंप। ट्रंप को दर्द हुआ था, अमेरिका को बहुत दर्द हुआ था। यहां पे देखिए, 2 ट्वीट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड डिस्कशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। ओ माय गॉड, सोचिए, पुतिन देन लूला, मतलब डी डॉलराइजेशन, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, और मैं कहूंगा नॉन वेस्ट एंटी वेस्ट अलायंस का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया अब सारे डिटेल्स लेके आता है। बट यहां राहुल शिवशंकर कहते हैं, और ये बहुत शर्म की बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, हाउ वी रॉन्ग्ड आवर ओन फोर्सेस, इमेजिन, हार्ट ब्रेकिंग कमेंट। आईएएफ चीफ क्या कहते हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट वी कुड नॉट कन्विंस आवर ओन पीपल। तो आज भारत के सारे बच्चों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, और ये आइडेंटिफाई करके कमेंट में बताइए ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने रफाल गिरे हैं, रफाल शॉट डाउन, इसका नैरेटिव यूट्यूब पे, ट्विटर पे, पार्लियामेंट में चलाया। आइडेंटिफाई दीज पीपल, क्योंकि ये ही इंटरनल थ्रेट्स है। भारत के दरवाजे अंदरूनी लोग ही खोलेंगे। आइडेंटिफाई देम, और ये समझिए, उनसे एक क्वेश्चन पूछिए कि आर यू विथ अस, आर यू विथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, या आप आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, या आप पेड प्रोपेगेंडा चला रहे थे, चाइनीज, तुर्किश, अमेरिकन। यू नीड टू कम क्लीन, क्योंकि बहुत क्लियरली इन्होंने कुछ कहा है। वीडियो ध्यान से सुनिए। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. तो पहले ये कहते हैं एटलीस्ट 5 फाइटर जेट्स, वर्ड सुनिए, एटलीस्ट है 5, तो मतलब एविडेंस अब है।
बिल्कुल मलबा वलवा सब कुछ लेके बैठे हैं। अब हम क्लैरिटी है इसलिए बोला जा रहा है। इसके अलावा 5 फाइटर जेट के अलावा एक लार्ज एयरक्राफ्ट जो हैंगर में था, पॉसिबली एन एवॉक्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले को आराम से हैंगर में चिल कर रहा था, ठोक दिया, खत्म कर दिया। हैंगर के साथ गुड बाय, ऑपरेशन गुड नाइट कर दिया था। और उसके बाद देखिए कितने क्लियरली बोला, मोस्टली फ्रॉम S-400। तो यहां पे सेलिब्रेट करना चाहिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, इंटीग्रेशन को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन एयरफोर्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या है भाई? शॉट डाउन एट मोर देन 300 किलोमीटर। अगर आप मुझे स्टडी आईक्यू से जानते हैं, ऑप सिंदूर के टाइम में मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई 314 325 किलोमीटर के रेंज पे हमने एक अवाक्स को ठोका है। वो अलग बात है कि आज ये वीडियोस प्राइवेट कर दी गई हैं। आप ही बताइए क्यों किया गया होगा, बट दिस वाज द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड हिट। याद रखिए, जब भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप भारत परस्त बातें करेंगे तो कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होगी। जब मैं ये वीडियोस बना रहा था उस टाइम में भी कुछ लोगों को परेशानी थी, कुछ लोग परेशान होने लगे थे, कुछ लोग पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे थे। एक नैरेटिव आपको याद दिलाना चाहता हूं, बोला गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला था इसलिए हम रुक गए। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, ट्रंप पापा है। और फिर बिना लाग लपेट जयशंकर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, नो कंट्री इन द वर्ल्ड आस्क्ड अस टू स्टॉप। करारा झापड़ पड़ा है, बट एक झापड़ बाकी है। आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट बहुत ही नॉन इंटीग्रेटेड तरीके से चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मेटीन, सबको काम करना चाहिए। व्हाई द हेल आर वी रीडिंग अल जजीरा? या अवेलेबल क्यों है इंडिया में? क्या हम इन्हें फायरवॉल नहीं कर सकते? अल जजीरा, डिड पाकिस्तान शूट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट, व्हाट डू वी नो? भाई लिखना, अब आर्टिकल लिख, राइट इट डाउन। रॉयटर्स, हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियन कटिंग। ऐसा लग रहा है रॉयटर्स को चाइना ने पैसा दिया और उन्होंने चला दिया। क्या कह रहा है ये देखिए, इंडिया कटिंग एज फाइटर जेट यूजिंग चाइनीज गियर। ओ माय गुडनेस, पैसा मिला आपको। इसका देखिए, इंडियन रफाल डाउन्ड इन लार्जेस्ट एयर बैटल इन डेकेड्स ड्यू टू इंटेल फेलियर। ओ हो। और ये सारे रिपोर्ट्स आपको ग्लोबल सोर्सेस से मिलेंगे। फिर अल जजीरा क्या लिखता है, ट्रंप बिलीव्स 5 फाइटर जेट वर शॉट डाउन इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ट्रंप ने अभी तक ये नहीं कहा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि कल वो कहेगा नहीं नहीं मेरे पास इंटेल है, 5 फाइटर जेट गिरे हैं। और भाई इंडिया को इसके ऊपर भी क्लीन आ जाना चाहिए, अपने स्क्वाड्रन्स उड़ा के दिखा देने चाहिए। ऐसे नहीं कि एज अ प्रूफ, जस्ट फॉर द शो ऑफ स्ट्रेंथ एक वॉर एक्सरसाइज करिए जिसमें Su-30s, रफाल्स सबको लगाइए। अच्छा, दसॉ के सीईओ ने क्या कहा है, नो रफाल शॉट डाउन इन कॉम्बैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां कहता है इंडिया लॉस्ट 1-2 टेक्निकल मॉल फंक्शन, प्रोब इज ऑन। दसॉल्ट का सीईओ खुद कहता है कि एक टेक्निकल माल फंक्शन था एक रफाल में। और अब याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट हो रहा था, तो गोगोई साहब ने क्या कहा था, इफ सम रफाल शॉट डाउन, तो भाई हमें बता दीजिए, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग दिस, व्हाई आर यू हाइडिंग द फैक्ट्स। इंडिया ने फैक्ट्स रख दिया। तो क्वेश्चन ये है कि भारत को क्वेश्चन क्या करना चाहिए, और ये वीडियो एपी सिंह साहब की, ध्यान से देखिए। So there were some buildings where we had intelligence of their senior leadership staying, some buildings where their other people stay, and of course the main Marcus building where the congregations used to take place and all the training used to take place. So these points were decided. I show you some of the pictures of what we achieved. Now, before and after the attack, of course, these are satellite pictures, and after the attack pictures are immediate pictures that we got. There's this before the attack pictures which have been built over a period of time. So you will find there is a clarity issue and there is a different satellite which is giving you. So here, sorry. So here you can see the damage. It is of course not coming out very clear in this, but other pictures. Here these two buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of inputs from the locals, media,
which was giving us the inside pictures. Because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in, and also on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. You look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available. So I've also picked up from there. और इमेजिन करिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसा लग रहा होगा आज वेटरन्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, सारे विंग्स को कैसा लग रहा होगा. रिमेंबर, एडमिरल प्रमोद को याद है क्या बोल रहे थे? दे न्यू व्हाट वी वर गोना डू. हम क्या करने वाले थे उनको पता है. कराची वाज ऑन द लाइन. कराची को ठोकने का प्लान इंडियन नेवी बना के बैठी थी, 36 वॉरशिप प्लस सबमरीन्स के साथ ब्लॉक करके बैठी थी. और मजाक देखिए यहां पे क्या है, नींबू मिर्ची लगा के रफाल का. कांग्रेस उत्तर प्रदेश चीफ स्टॉक्स रो विद रफाल टॉय प्लेन स्पोर्टिंग लेमन एंड चिलीज. आपको मैंने कहा, कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा कि प्रोटेस्ट्स आर लेजिटिमेट. एसएससी में धांधली हो, यूपीएससी में धांधली हो, सारे बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुली करना चाहिए. बट क्या आप नोटिस कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स जो ये प्रोटेस्ट में गए थे वो पॉलिटिकल तो नहीं हो सकते? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या भारत में वोट चोरी हुई है? तो क्या यहां पे आपको पॉलिटिकल एम्बिशंस भी दिखते हैं, या सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ क्लियरली खड़े रहते हैं? मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि टीचर, स्टूडेंट्स, एसएससी, ये ग्रीवेंसेस बिल्कुल परफेक्ट है. कोई भी ऐसी ग्रीवेंस आए, डेफिनेटली वी शुड प्रोटेस्ट, वी शुड आस्क फॉर रिफॉर्म्स. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. बट मेरे को एक जवाब दीजिएगा, आप सब एसएससी के, यूपीएससी के इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, मुझे एक जवाब दीजिएगा कि क्या प्रोटेस्ट को ग्लोबली हाईजैक किया जाता है फॉर पॉलिटिकल एजेंडा? सोच के बताइएगा. कुछ ऐसा बांग्लादेश में हुआ था? तो बच्चों के साथ हमेशा इंसाफ, आप उनको अरेस्ट मत करिए, आप उनके साथ वायलेंस मत करिए. बच्चों को भी सेम चीज नहीं करनी चाहिए. रिफॉर्म द सिस्टम. ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, बट हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उनको पता होता है. आप मम्मी पापा से पूछेगा, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा एफआईआर ना करवा लेना अपने ऊपर, प्रोटेस्ट में जाओ, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, ज्यादा इन चीजों में मत फंसो. तो मैं ऑनेस्ट, जितने ऑनेस्ट ए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, एसएससी क्लियर करना है, मैं आपको एक लाइफ एडवाइजरी दे रहा हूं. एग्जाम ना क्लियर हो कोई बात नहीं, बट प्लीज भगवान के नाम पे अपनी लाइफ चौपट मत करिएगा ऐसे किसी पॉलिटिकल एजेंडा में फंस के. नॉट दैट आई एम सेइंग कि कोई प्रोटेस्ट प्योरली पॉलिटिकल होता है, बट हर प्रोटेस्ट में, यूपीएससी में मुझे याद है जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो कुछ पॉलिटिकल एजेंडा वाले लोग आए थे. तो सारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे ना, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा वाले टीचर्स को और सबको भगा दिया था, साइड से भगा दिया था. तो इसीलिए आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए अपने आप बिल्कुल दिमाग यूज करके देखिए कि क्या कुछ टीचर्स पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं, क्या उनको किसी पार्टी से कोई नैरेटिव बनाने के लिए कुछ. जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना. क्या वो भारत सेंट्रिक बात करते हैं, भारत के लोगों के बारे में बात करते हैं, क्या वो भारत के बच्चों के बारे में बात करते हैं? दैट इज द केस, वेल एंड गुड. बट अगर वो ऐसा वोट चोरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो यू शुड थिंक ट्वाइस. नाउ यहां पे देखिए, लेमन एंड चिलीज किसके ऊपर लगाया गया था? रफाल के ऊपर. उसके बाद यहां पे देखिए, चीफ मिनिस्टर है, हाउ मेनी रफाइल्स जस्ट शॉट डाउन बाय पाकिस्तान, आस्क रेवंत रेड्डी. ये पॉलिटिकल हो गया ना. तो यहां पे जो प्रूफ्स खुद पाकिस्तान ने दिए थे कि पहले दिन देखिए हमारे ये मुरीद के और भावलपुर ये इसको ठोका गया था, इसके एविडेंस गूगल मैप पे आज अवेलेबल है कि इनके जो गुंबज है ना, गुंबज में से मिसाइल घुसा था. पहले दिन ही ब्रह्मोस यूज हुआ था. और उसके बाद 10 तारीख को क्या हुआ था? 10 तारीख को ही चकलाला, मुरीद, सरगोदा सबका काम हुआ था. और उसके प्रूफ आप देखिए, स्ट्राइक लोकेशन, सब कुछ आज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. चकलाला एयरफील्ड देखिए, बिफोर एंड आफ्टर के इमेजेस लोगों ने बना के डाल दिए हैं, एक्सपर्ट्स ने. आज इंडियन फोर्स ने भी कह दिया, एयरफोर्स ने भी कह दिया. तो अब क्वेश्चन ये कि जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन उठाए थे भारत के ऊपर, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये कंफर्म्ड है कि भाई एक F-16 हमने ठोका है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने ठोका है, 5 फाइटर जेट गए हैं एटलीस्ट, और सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड लार्जेस्ट हिट, सरफेस टू एयर हिट 300 किलोमीटर प्लस पे हुआ है. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.